नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी विद्यार्थियों और साथियों का मैं प्रशांत सर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारी 15 क्लास है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ MS वर्ड 2003 का टूल्स मेन्यू। लेकिन उस टूल्स मेन्यू को पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे टॉपिक का नाम है टूल्स मेन्यू। तो इस टूल्स मेन्यू को आप अपने कीबोर्ड के हॉट की से भी ओपन करके देख सकते हैं। तो टूल्स मेन्यू को ओपन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड का Alt+T हॉट की का यूज करेंगे, जिससे कि आपका टूल्स मेन्यू ओपन हो जाएगा। और इस टूल्स मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर। जब आप डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं तो टाइप करने के दौरान आपके डॉक्यूमेंट में कई सारी स्पेलिंग की मिस्टेक या ग्रामर की मिस्टेक हो सकती है। तो उस स्पेलिंग और ग्रामर एरर को ठीक करने के लिए इस ऑप्शन का ही यूज किया जाता है। डेफिनेशन सुनिए, इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर चेक की जाती है। अगर डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग की एरर है तो उसके नीचे रेड लाइन आती है, और अगर ग्रामर की एरर है तो उसके नीचे ग्रीन लाइन आती है। इसके डायलॉग बॉक्स में आपको इग्नोर वन, इग्नोर ऑल, ऐड टू डिक्शनरी, चेंज ऑल, ऑटो करेक्ट ऑप्शन आते हैं, जिसके यूज से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर को ठीक कर सकते हैं। कई बार जब आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी स्पेलिंग को टाइप करते हैं और वो रिपीट हो जाती है, तो उस रिपीटेड वर्ड के ऊपर भी आपकी स्पेलिंग एरर ही आती है और वो रेड लाइन से आपको शो करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको शॉर्टकट की से भी स्पेलिंग या ग्रामर एरर को ठीक करना है तो आप अपने कीबोर्ड का F7 की को प्रेस करके स्पेलिंग या ग्रामर एरर को ठीक कर सकते हो। जब आप F7 की को प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो इस डायलॉग बॉक्स में यहां ऊपर की तरफ वो स्पेलिंग लिखी होगी जो आपने डॉक्यूमेंट में टाइप की है और जिसमें एरर है। या तो वो एरर हो सकती है स्पेलिंग की या वो एरर हो सकती है ग्रामर की। तो नीचे वो सजेस्ट करता है कि आप इस स्पेलिंग को इस सजेस्ट वाली स्पेलिंग में चेंज कर दें। तो आप उस स्पेलिंग को सिलेक्ट करें और चेंज ऑप्शन पर क्लिक कर दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमने जो डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग टाइप की है वही सही है तो आप फिर किस पर क्लिक करेंगे? इग्नोर वन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपके डॉक्यूमेंट की सभी एरर स्पेलिंग की हो या फिर ग्रामर की हो ठीक हो गई है तो फिर ये स्पेलिंग या ग्रामर का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन नहीं होता है। नेक्स्ट, रिसर्च। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड रिसर्च मतलब शोध का कार्य किया जाता है, जिससे उसकी ऑल रेफरेंस बुक को और वर्ड्स को यह शो करता है। कई बार होता है कि जब आप किसी बुक को टाइप कर रहे हैं तो बुक में कोई टॉपिक ऐसा आ जाता है जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है कि हम इस टॉपिक के बारे में क्या लिखें। तो आप रिसर्च ऑप्शन पे जाके उस वर्ड को वहां पर लिख के गो पर क्लिक कर देते हैं, जिससे उस वर्ड से रिलेटेड सारी बुक रेफरेंस आपको नीचे की तरफ दिखने लगती हैं। तो वहां से उस टॉपिक को आप रीड करके अपने डॉक्यूमेंट में टाइपिंग का वर्क कर सकते हैं। और इस रिसर्च ऑप्शन को अगर आप अपने कीबोर्ड की शॉर्टकट की से ओपन करना चाहते हैं
तो फिर आप अपने कीबोर्ड से क्या प्रेस करें, अल्टर प्लस क्लिक, जिससे कि आपका रिसर्च का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें जो डॉक्यूमेंट के बारे में आप चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्ड को आप यहां पे टाइप करें और गो पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपका रेफरेंस बुक नीचे की तरफ ओपन हो जाएंगी। नेक्स्ट, लैंग्वेज। इस ऑप्शन के द्वारा लैंग्वेज से रिलेटेड सेटिंग की जाती है, जिसमें निम्न ऑप्शन होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है आपका ए नंबर का सेट लैंग्वेज। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज को सेट किया जाता है। बाय डिफॉल्ट यह इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट होता है, जिसे यूजर चेंज कर सकता है। तो जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा, जिसमें से आप किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपके एमएस वर्ड का जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगा। ट्रांसलेट। इस ऑप्शन के द्वारा किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया जा सकता है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें कि आप जिस वर्ड को ट्रांसलेट करना चाहते हैं यहां पर आप उसको टाइप कीजिए और गो पर क्लिक कर दीजिए, और नीचे आपको बताता है कि उस वर्ड को किस दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। तो यहां से आप उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करें तो वहां पर नीचे की तरफ वो उसको ट्रांसलेट करके आपको बताएगा कि किसी दूसरी लैंग्वेज में उस वर्ड को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट, थिसारस। इस ऑप्शन के द्वारा टेक्स्ट से रिलेटेड सेम मीनिंग वाले वर्ड शो करता है, अर्थात आपको शब्दों के पर्यायवाची शब्द खोजने में मदद करता है, और इसको शॉर्टकट की से भी ओपन करके देख सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F7। अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F7 को प्रेस करते हैं तो आपका कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें कि जिस वर्ड के आप मीनिंग देखना चाहते हैं वो यहां पर वर्ड लिखें और गो पर क्लिक करें तो नीचे उसके पर्यायवाची शब्द आपके समक्ष आ जाएंगे। नेक्स्ट, हाइपरनेशन। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट के लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट को सही दिखाने के लिए हाइपरनेशन का यूज किया जाता है। ऐसे वर्ड जो राइट अलाइनमेंट के कारण पूरा वर्ड उस लाइन में नहीं लिख पाता तो वह पूरा वर्ड न्यू लाइन पे आ जाता है, जिससे वह स्पेस खाली रह जाता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हाइपरनेशन सिंबल माइनस का यूज किया जाता है, जिससे वह वर्ड ब्रेक हो जाता है और वहां पर हाइपरनेशन का साइन आ जाता है। जब भी आप चाहते हैं कि आपको अपने किसी पैराग्राफ पर, डॉक्यूमेंट पर हाइपरनेशन को ऑन करना है तो इसके डायलॉग बॉक्स में आपको ऑटोमेटिक हाइपरनेट डॉक्यूमेंट के चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा। इसके बाद देन आपको ओके पर क्लिक करना होगा तो आपका हाइपरनेशन ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ड काउंट। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में उपलब्ध पेजेस, वर्ड, कैरेक्टर विदाउट स्पेस, कैरेक्टर विथ स्पेस, पैराग्राफ, लाइन को काउंट करके बताता है, और इसे आप अपने कीबोर्ड की शॉर्टकट की से भी ओपन करके देख सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की है आपके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। जब आप इस की को प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसका नाम है आपका वर्ड काउंट। तो वर्ड काउंट आपके डॉक्यूमेंट में लिखे हुए पेजेस को बताता है, वर्ड्स को बताता है, नो स्पेस के साथ कैरेक्टर्स बताएगा, विथ स्पेस के साथ कैरेक्टर बताएगा, पैराग्राफ बताएगा, देन आपने कितनी लाइन टाइप की है वो भी बताएगा। तो ये सारी चीजें आपको कहां नजर आती हैं, वर्ड काउंट। नेक्स्ट, ऑटो
समराइज्ड। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट करने में मदद करता है। इसकी सहायता से किसी लंबे डॉक्यूमेंट का समरी स्वतः ही तैयार कर दिया जाता है। यह डॉक्यूमेंट के मुख्य विचारों और महत्वपूर्ण वाक्यों को चुनकर उन्हें कम शब्दों में रिप्रेजेंट करता है, जिससे पूरा डॉक्यूमेंट जल्दी समझ में आ जाता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसका डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा, जिसमें टाइप्स ऑफ समरी में आपका हाईलाइट की पॉइंट, इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो जो आपके की पॉइंट हाईलाइट हुए हैं सिर्फ उनको हाईलाइट करने का काम करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो आपके डॉक्यूमेंट में हाईलाइट पॉइंट हैं उसे किसी न्यू डॉक्यूमेंट पे लेके चले जाए, तो फिर हम आपके इस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो ये क्या करेगा, आपको उसके जो हाईलाइट की पॉइंट हैं उसे किसी न्यू डॉक्यूमेंट पर पुट अप कर देगा। और अगर आप चाहते हैं कि जो हाईलाइट उसने डॉक्यूमेंट में किसी लाइन या पैराग्राफ को किया है तो उसी डॉक्यूमेंट के टॉप पर वो आपको नजर आए, तो फिर इस ऑप्शन का यूज करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सिर्फ वही दिखाई दे समरी के रूप में, तो फिर हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। देन अगर आप चाहते हैं कि उसने ऑटो समरी ने कितने वर्ड्स को या कितने पैराग्राफ को हाईलाइट किया है, तो परसेंटेज के हिसाब से आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। 25%, 50%, 75% के रूप में आप इसमें परसेंटेज दे सकते हैं। नेक्स्ट, स्पीच। इस ऑप्शन के द्वारा टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सुविधाओं का यूज किया जाता है, जिससे डॉक्यूमेंट को जोर से पढ़ा जा सकता है और आपकी आवाज का यूज करके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, शेयर वर्क स्पेस। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट को दूसरे यूजर के साथ शेयर किया जा सकता है और यह शेयरिंग वर्क स्पेस पर होती है, जिससे सभी यूजर इसे देख सकते हैं और उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, जैसे किसी न्यू डेटा को ऐड करना और डिलीट करना। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये शेयर वर्क स्पेस का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, जिसमें कि आपके नीचे कई सारे यूजर्स की लिस्ट आपको नजर आती है। नेक्स्ट, ट्रैक चेंज। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस को रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है। डॉक्यूमेंट में चेंज इंसर्टिंग, डिलीटिंग, फॉर्मेटिंग हो सकती है और यह डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस को अलग अलग कलर से शो करता है और साथ में कमेंट के द्वारा भी बताता है। फिर आप उसे जरूरत के हिसाब से देख सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर उसको आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और ट्रैक चेंज को ऑन करने की एक शॉर्टकट की है जिसका नाम है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। अगर आप इस तीनों की के कॉम्बिनेशन को दबाते हैं तो आपका ट्रैक चेंज ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट, कंपेयर एंड मर्ज डॉक्यूमेंट। इस ऑप्शन के द्वारा दो फाइल्स को कंपेयर किया जाता है और अगर फाइल में कोई चेंजेस होता है तो यह उसे रेड कलर में शो करता है। इस ऑप्शन के द्वारा हम दो फाइल्स को मर्ज भी कर सकते हैं एक सिंगल फाइल के रूप में। जब भी आप किसी फाइल को एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में कॉपी करते हो तो हो सकता है कि कोई शब्द मिसमैच हो जाए, तो उसको चेक करने के लिए हम कंपेयर एंड मर्ज डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं कि डॉक्यूमेंट सही तरीके से कॉपी हुआ है या नहीं। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट।
इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से सुरक्षित करते हैं, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन और एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन के बेस पर सुरक्षित रखते हैं। और इस ऑप्शन के द्वारा हम फाइल ओपन पासवर्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आएगा। नेक्स्ट, ऑनलाइन कोलैबोरेशन। इस ऑप्शन के द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपने डॉक्यूमेंट को शेयर किया जा सकता है और उस शेयर डेटा को यूज करके एक साथ काम करने के लिए किया जा सकता है। और जब आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं तो आपको वहां फिजिकल रूप से उपस्थिति देने की जरूरत नहीं है। इसके निम्न सब ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला इसमें मीट नाउ। इस ऑप्शन के द्वारा मीटिंग की जाती है। शेड्यूल मीटिंग। इस ऑप्शन के द्वारा मीटिंग की शेड्यूलिंग की जाती है। वेब डिस्कशन। इस ऑप्शन के द्वारा इंटरनेट पर डिस्कशन किया जाता है। नेक्स्ट, लेटर एंड मेलिंग। इस ऑप्शन के द्वारा लेटर और मेलिंग से संबंधित वर्क को किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न ऑप्शन आते हैं, जिसमें कि पहला है आपका मेल मर्ज। इस ऑप्शन के द्वारा आप एक ही लेटर को अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं। जब भी ग्रुप में लेटर तैयार किया जाता है तो वहां पर मेल मर्ज का यूज किया जाता है, जैसे एडमिट कार्ड, इनविटेशन लेटर, ऑफिस लेटर, ETC। अर्थात इसमें डेटाबेस क्रिएट किया जाता है और यह वर्क 6 स्टेप में होता है, जिसमें आपकी पहली स्टेप होगी किसी लेटर को टाइप करना कि आप क्या डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां पर आपके डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन किया जाता है। इसी का दूसरा पार्ट होगा जो आपको बताएगा इसी करंट डॉक्यूमेंट के लिए आप किसी लेटर को क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको बताएगा आपके फ्रेंड लिस्ट को कि किन किन फ्रेंड्स को आप इस लेटर को भेजना चाहते हो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, टाइप ए न्यू लिस्ट पर क्लिक करके अपने डेटाबेस को क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट, आप इस ऑप्शन के द्वारा अपने लेटर का प्रीव्यू देख सकते हो। फिर यहां पर आपका एक एक पेजेस आपको दिखाई देंगे। इसके बाद फाइनली आप मेल मर्ज की प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट, शो मेल मर्ज टूल बार। इस ऑप्शन के द्वारा मेल मर्ज टूल बार को शो और हाइड किया जा सकता है। एनवलप्स एंड लेबल। इस ऑप्शन के द्वारा एनवलप्स एंड लेबल को क्रिएट किया जा सकता है। तो जब आप एनवलप्स एंड लेबल के डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें कि इस ऑप्शन के द्वारा तो आपके एनवलप्स बनते हैं, मतलब लिफाफे बनते हैं। तो इसमें डिलीवरी एड्रेस सामने वाले का दिया जाएगा और यहां पर अपना एड्रेस दिया जाएगा, रिटर्न एड्रेस। और इसके बाद आपको क्या करना है, ऐड टू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, जिससे कि ये एनवलप्स आपके डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट हो जाए। और इसी में रहता है आपका लेबल्स। अगर आपको स्टिकर बनाना है, कोई लेबल बनाना है, तो हम किसका यूज करेंगे, अपने लेबल का यूज करेंगे। लेबल में जो भी आप डेटा टाइप करते हो वो एक पेज पर कई सारे छोटे छोटे पार्ट में आपको डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट, लेटर विजार्ड। इस ऑप्शन के द्वारा लेटर विजार्ड पर वर्क किया जा सकता है, जिसमें से किसी भी लेटर के फॉर्मेट को लेकर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया जा सकता है, जिससे कि आपके समय की बचत होती है। तो जैसे ही आप लेटर विजार्ड पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपका कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें कि आपके लेटर फॉर्मेट,
रिसिप्ट इंफॉर्मेशन, अदर एलिमेंट, सेंडर इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त होती है। नेक्स्ट, मैक्रो। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में रिकॉर्डिंग से रिलेटेड वर्क किया जाता है। मैक्रो एक रिकॉर्डिंग टूल है जिसके अंदर निम्न ऑप्शन आते हैं और इसी में फर्स्ट है आपका मैक्रो। इस ऑप्शन के द्वारा मैक्रो को रन, एडिट, क्रिएट और डिलीट किया जा सकता है और इसकी जो शॉर्टकट की है वो अल्टर प्लस F8 है। नेक्स्ट, जब आप मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको मैक्रो का एक नाम देना पड़ता है और सिलेक्ट करने के बाद आप उसको क्या कर दें, रन कर दें। मैक्रो में अगर एडिटिंग करना है तो आप एडिट पे क्लिक करो, न्यू मैक्रो क्रिएट करना है तो क्रिएट पे क्लिक करो, मैक्रो को हटाना है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। नेक्स्ट, रिकॉर्ड न्यू मैक्रो। इस ऑप्शन के द्वारा न्यू मैक्रो रिकॉर्ड किया जाता है और साथ में उसका एक नाम भी दिया जाता है और उसकी एक शॉर्टकट की भी इंसर्ट की जा सकती है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक मैक्रो का नाम देना है, जो भी आप मैक्रो का नाम रखना चाहते हैं। फिर आपको कीबोर्ड पे क्लिक करना है तो यहां से आपसे वो शॉर्टकट की मांग लेगा उसकी, और इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी। इस ऑप्शन के द्वारा मैक्रो की सिक्योरिटी से रिलेटेड वर्क किया जाता है। नेक्स्ट, विजुअल बेसिक एडिटर। इस ऑप्शन के द्वारा मैक्रो की कोडिंग को विजुअल बेसिक एडिटर पर देखने के लिए किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है अल्टर प्लस F11। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्ट एडिटर। इस ऑप्शन के द्वारा मैक्रो की कोडिंग को माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्ट एडिटर पर देखने के लिए किया जाता है और इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है आपकी, अल्टर शिफ्ट F11। जैसे आप सिक्योरिटी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सिक्योरिटी के आपका इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें कि आपका सिक्योरिटी लेवल पूछा जाएगा। देन आपका क्या पूछा जाएगा, ट्रस्टेड पब्लिश्ड। जो आपके ट्रस्टेड पब्लिश्ड हैं, जो बुक को टाइप करने वाले होते हैं, उनको पब्लिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, टेम्पलेट एंड ऐड इंसर्ट। इस ऑप्शन के द्वारा पहले से बने हुए टेम्पलेट्स को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। एक टेम्पलेट एक पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट है जिसमें पहले से ही कुछ फॉर्मेटिंग है, जो एक न्यू डॉक्यूमेंट के लिए स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में यूज करते हैं। अर्थात किसी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए शुरू से शुरू करने की बजाय और अपने समय बचाने के लिए टेम्पलेट के फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। तो ये रहा आपका टेम्पलेट्स। तो आप इसमें यहाँ पर 4 सेटिंग्स कर सकते हैं, जिसमें कि आपके टेम्पलेट्स की रहेगी, XML स्कीमा की रहेगी, XML एक्सप्रेशन पैक्स की रहेगी, लिंक्ड CSS की आपकी सेटिंग्स रहेगी। नेक्स्ट, ऑटो करेक्ट ऑप्शन। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में टाइप टेक्स्ट को ऑटो करेक्ट करने के लिए किया जाता है। ऑटो करेक्शन ऑप्शन एक ऐसी सुविधा है जो MS वर्ड में टाइप करते समय होने वाली गलतियों को अपने आप सही कर देती है। आप इस ऑप्शन के द्वारा किसी टेक्स्ट को ऐड भी कर सकते हैं और जरूरत ना होने पर उसे डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें कि आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन की सेटिंग देख सकते हैं। ऑटो फॉर्मेट एस यूजर टाइप, उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। ऑटो टेक्स्ट, ऑटो फॉर्मेट, स्मार्ट टैग, ETC की सेटिंग्स आप इसमें कर सकते हो।
नेक्स्ट, कस्टमाइज। इस ऑप्शन के द्वारा टूल बार को हाइड एंड शो, न्यू टूल बार क्रिएट, टूल बार का नाम चेंज, टूल बार को डिलीट और उसको रीसेट भी किया जा सकता है। और इस ऑप्शन के द्वारा खुद की मेन्यू बार को भी क्रिएट कर सकते हैं और टूल बार एंड मेन्यू बार की सेटिंग भी की जा सकती है। नेक्स्ट, जैसे ही आप कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर टूल बार को हाइड एंड शो करने के लिए कमांड होता है, आपके मेन्यू की कमांड को रखने के लिए, देन उसके साइज को भी मेंटेन करने के लिए, देन आपका किसी भी टूल बार की जो भी सेटिंग्स होगी वो आपकी यहां कस्टमाइज में आपके ऑप्शन के अंतर्गत दी जाएगी। और सबसे लास्ट हमारा टॉपिक है ऑप्शन। इस ऑप्शन के द्वारा कंप्लीट एमएस वर्ड की सेटिंग की जा सकती है। इसके डायलॉग बॉक्स में व्यू, जनरल, एडिट, पेंट, सेव, सिक्योरिटी, स्पेलिंग, ग्रामर, ट्रैक चेंज, यूजर इंफॉर्मेशन, कंपैटिबिलिटी, फाइल लोकेशन की सेटिंग की जाती है। और जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो सेटिंग होगी वो होगी व्यू की सेटिंग, जनरल की सेटिंग, एडिट की सेटिंग, प्रिंट की सेटिंग, सेव की सेटिंग, सिक्योरिटी की सेटिंग, ये कंपैटिबिलिटी की सेटिंग, फाइल लोकेशन की सेटिंग और फिर वापस आप वहीं आ गए स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये ट्रैक चेंज और ये आपका यूजर इंफॉर्मेशन है। यहां से आपका ये यूजर इंफॉर्मेशन है और इसी में आपका क्या है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और अभी भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।